तो आज मैं पहुंच रहा हूँ आपके कुंभ तो आज मैं पहुंच रहा हूँ आपके कुंभ के जहाँ पर मेला लगता है प्रयागराज में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, मैं चीज़ें भी बताऊंगा और थोड़ा दिखाऊंगा भी, क्योंकि हम लोग कुंभ में नहीं पहुँचे। कुंभ आगे लगेगा। तो कुंभ से पहले हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के पूरे दर्शन करेंगे। और हम लोग त्रिवेणी में नहाएंगे भी। और कुंभ नहान कब है? महाकुंभ का शुभारंभ पहले शाही स्नान 13 जनवरी से हो रहा है। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा है और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा और इसी दिन कुंभ का समापन होगा। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। आखिरी शाही स्नान कब है? महाशिवरात्रि को महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान। त्रिवेणी संगम में स्नानदान से ऐसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न। प्रयागराज महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन और इसके साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। नासिक कब जाना चाहिए? आदर्श रूप से किसी भी जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय तब माना जाता है जब मौसम की स्थिति सुखद हो। नासिक के लिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जाना चुन सकते हैं, जो पीक सीजन है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर जो मध्यम सीजन है। कुंभ मेला कब है 2024 में? इस साल महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि कुंभ मेला आखिर 4 तीर्थ स्थलों यानी प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में ही क्यों लगता है? महाकुंभ 2025 कहाँ है? महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा का इंतजार। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों के लिए प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेला कब लगा था? ऐतिहासिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक आयोजन था और इसमें अरब तक के व्यापारी शामिल होते थे। कोविड-19 महामारी के बीच हरिद्वार कुंभ मेला वर्ष 2021 में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ था। एक अर्ध कुंभ, आधा कुंभ मेला कुंभ मेले के 6 साल बाद आयोजित किया जाता है। आखिरी अर्ध कुंभ मेला 2016 में हुआ था। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। कुंभ मेला 2028 कहाँ है? मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी के लिए क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे मार्ग और कई घाटों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2024 में नहान कब पड़ेगा? गंगा स्नान की तिथि 2024, गंगा स्नान डेट 2024। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान आप सुबह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर गंगा स्नान के सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो 15 नवंबर 2024 की सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। कुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है? समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश मिला तो ऐसा माना जाता है कि इसकी कुछ बूंदें धरती पर 4 सबसे पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरा था। इसी के बाद से इन दिव्य स्थानों में कुंभ मेला लगता है। हिंदू शास्त्रों में उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज को तीर्थराज या फिर तीर्थ स्थलों का राजा भी कहते हैं। कुंभ शाही स्नान क्या है? शाही स्नान का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभता का आगमन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेला में हिंदू क्या करते हैं? इसलिए हिंदू अपने पापों के धुलने और अपनी आत्मा की शुद्धि की आशा के साथ गंगा में स्नान करते हैं। कुंभ मेला तीर्थ यात्रा 55 दिनों तक चलती है और इसमें कई अलग अलग प्रकार के हिंदू शामिल होते हैं जो कहानियां सुनाते हैं और दूसरे लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगला महाकुंभ कब और कहां है? वर्ष 2013 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अब वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। महासंगम महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ की शुरुआत होगी। कुंभ क्यों प्रसिद्ध है? कुंभ मेला पवित्र घड़े का उत्सव पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गंगा नहान कब है? 2024 में। गंगा स्नान की तिथि 2024 कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को प्रातः काल 06:19 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर 2024 को सुबह 02:58 पर होगा। उद्यातिथि पड़ने के कारण 15 नवंबर 2024 को गंगा स्नान किया जाएगा। 2025 में कुंभ का मेला कब लगेगा? कुंभ मेले में लाखों तीर्थयात्री भाग लेने आते हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। नीचे महाकुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने वाली तालिका दी गई है। स्त्री को स्नान कब करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। सुहागिन महिलाओं के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। 2024 में भारत में अगला कपड़ा प्रदर्शनी कहाँ है? 15 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक BLW ग्राउंड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में ग्रेट इंडिया टेक्सटाइल शो 2024 का स्वागत है। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी और सहायक उपकरण की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। उज्जैन का कुंभ कब भरेगा? उज्जैन में पिछला कुंभ मेला 2016 में लगा था और अगला कुंभ मेला 2028 के बाद लगेगा। हरिद्वार में अगला शाही स्नान कब है? 13 जनवरी 2025 के बाद अगला शाही स्नान की तारीख 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन है। लोग हरिद्वार क्यों जाते हैं? श्रद्धालुओं का मानना है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद मोक्ष प्राप्त कर वे स्वर्ग जा सकते हैं। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल बाद कुंभ मेला और हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में शाही स्नान कब है? जनवरी 2025 से फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां ये हैं। पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मंगलवार, मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 बुधवार, मौनी अमावस्या। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार, बसंत पंचमी। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 बुधवार, माघी पूर्णिमा। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है।
महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। मेला 2024 में कब है? सोनपुर मेला 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह मेला 13 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेगा। 32 दिनों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें नृत्य, संगीत और लोक कला शामिल है। हरिद्वार में अर्ध कुंभ कब लगेगा? अर्ध कुंभ मेला कब लगेगा? हर 6 वर्षों में कुंभ मेले के बीच अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। यह मेला प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। अगला अर्ध कुंभ मेला 2028 में हरिद्वार में होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। अगला शाही स्नान कब है? महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। शाही स्नान महाकुंभ के भव्य आयोजन का केंद्रीय भाग है। नासिक में कुंभ कब लगेगा? नासिक में अगला कुंभ कब होगा? अगली बार कुंभ मेला 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगा। कुंभ स्नान कब है? 2024 में। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस दौरान शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं। उज्जैन में कुंभ का मेला कब लगेगा? उज्जैन में पिछला कुंभ 2016 में लगा था। वहीं अब अगला कुंभ मेला 2028 में लगेगा। साल 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व होगा। इस दौरान 9 अप्रैल से 8 मई के दौरान 03 शाही स्नान और 07 पर्व स्नान प्रस्तावित है। नहान कब है? 2025 में। कब से शुरू हो रही है संक्रांति? यानी 14 जनवरी को पूरा दिन भर संक्रांति मनाया जाएगा। 14 जनवरी को स्नान दान का खास महत्व बताया गया है। इस दिन अहले सुबह 03:12 से लेकर शाम 05:24 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसे पुण्य काल भी कहा जाता है। इसके साथ ही 15 जनवरी को माघ स्नान भी कर सकते हैं। प्रयागराज में कुंभ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीनाझपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। इलाहाबाद का नहान 2024 का कब है? प्रयागराज माघ मेला 2024। माघ मेला के स्नान की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है। वहीं आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर होता है। इस साल 8 मार्च को संगम तट पर श्रद्धालु आखिरी स्नान के लिए डुबकी लगाएंगे। कुंभ शाही स्नान क्या है? शाही स्नान का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा,
यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। नीचे महाकुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने वाली तालिका दी गई है। कुंभ नहान कब है? 2024 में देश भर में फैले अखाड़े के नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु संत और मठाधीश 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी पर प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। अगला महाकुंभ कब और कहां होगा? प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में कहां आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला लगने वाला है। यह हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। कुंभ शाही स्नान क्या है? शाही स्नान का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभता का आगमन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेला में हिंदू क्या करते हैं? इसलिए हिंदू अपने पापों के धुलने और अपनी आत्मा की शुद्धि की आशा के साथ गंगा में स्नान करते हैं। कुंभ मेला तीर्थ यात्रा 55 दिनों तक चलती है और इसमें कई अलग अलग प्रकार के हिंदू शामिल होते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं और दूसरे लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगला महाकुंभ कब और कहां है? वर्ष 2013 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अब वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। महासंगम महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ की शुरुआत होगी। कुंभ क्यों प्रसिद्ध है? कुंभ मेला पवित्र घड़े का उत्सव, पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गंगा नहान कब है? 2024 में। गंगा स्नान की तिथि 2024 कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को प्रातः
काल 06:19 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर 2024 को सुबह 02:58 पर होगा। उद्यातिथि पड़ने के कारण 15 नवंबर 2024 को गंगा स्नान किया जाएगा। 2025 में कुंभ का मेला कब लगेगा? कुंभ मेले में लाखों तीर्थयात्री भाग लेने आते हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। नीचे महाकुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने वाली तालिका दी गई है। स्त्री को स्नान कब करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। सुहागिन महिलाओं के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। 2024 में भारत में अगला कपड़ा प्रदर्शनी कहाँ है? 15 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक BLW ग्राउंड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में ग्रेट इंडिया टेक्सटाइल शो 2024 का स्वागत है। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी और सहायक उपकरण की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। उज्जैन का कुंभ कब भरेगा? उज्जैन में पिछला कुंभ मेला 2016 में लगा था और अगला कुंभ मेला 2028 के बाद लगेगा। हरिद्वार में अगला शाही स्नान कब है? 13 जनवरी 2025 के बाद अगला शाही स्नान की तारीख 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन है। लोग हरिद्वार क्यों जाते हैं? श्रद्धालुओं का मानना है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद मोक्ष प्राप्त कर वे स्वर्ग जा सकते हैं। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल बाद कुंभ मेला और हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है।